Hello student, welcome to this online study platform, that is Biology Booster. Here we will discuss about some questions. यहाँ पे हम कुछ questions के बारे में डिस्कस करेंगे. ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए हैं या आ सकते हैं, और कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन जैसे NTSC ओलंपियाड बेसिस क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहले तो ये जो ओपन होगा अभी थोड़ी देर में, ये बेसिकली क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं. ठीक है, देखिए आवर स्ट्रेंथ क्या है. नंबर 1 दैट इज़ लाइव क्लासेस जो चलती है बायोलॉजी की, दैट इज़ टोटली फ्री. ओके. सेकेंड दैट इज़ डाउट क्लियरिंग क्लास जो चलती है वो हमारी जो चलती है वो संडे को चलती है एज़ पर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये क्लास मैं चलाता हूँ. ठीक है, ये डाउट क्लियरिंग क्लास होती है. यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं आप लोग. ठीक है. थर्ड दैट इज़ जो असाइनमेंट होता है वो हमारी स्ट्रेंथ, बहुत मेरी तगड़ी स्ट्रेंथ है, दैट इज़ असाइनमेंट. दैट इज़ उसमें जो असाइनमेंट देते हैं हम, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड लेवल के होते हैं, NTSC के होते हैं, ओलंपियाड बेसिस के होते हैं. ठीक है. फोर्थ दैट इज़ सॉल्विंग ऑल असाइनमेंट क्वेश्चन. जितने भी जो भी हम असाइनमेंट देते हैं, ठीक है, जो भी असाइनमेंट हम देते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, दूसरे वीडियो में हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. इससे क्या होता है कि आप लोग ईज़िली क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. पांचवा जो है बायोलॉजी बूस्टर क्विज़ होता है, जो हर एक संडे को होता है. जो संडे की क्विज़ होती है, एज़ यूजुअल आप जानते होंगे, जो देते आए हैं वो जानते हैं, एज़ यूजुअल क्यूज़ होता है. उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन के अलावा भी हम उसमें क्या करते हैं, कुछ जीके, कुछ जनरल नॉलेज, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन डालते हैं. उससे क्या होता है, आप लोग में जो माइंड कंसेप्ट होता है और एक टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम लिमिटेशन जो होता है, वो आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, वहाँ पे समझ सकते हैं. तो विद इन टाइम मैनेजमेंट भी आपको समझ में आ जाता है. ठीक है. तो ये 5 स्ट्रेंथ है. वैसे स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन ये 5 स्ट्रेंथ जो हम लोग की क्लासेस की होती हैं वो है. ठीक है. चलिए अब ये जो आप लोग का है प्रैक्टिस सेट, दैट इज़ BPS, दैट इज़ बूस्टर प्रैक्टिस सेट. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे मैंने पहले बताया. हियर आई विल गिवन यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द बोर्ड्स NTSC ओलंपियाड एग्जामिनेशन. So the level of question are categorized into 3 steps. The first, that is 10 questions, that is was easy level, that is only the easy level. 9 question, that is moderate level, and the last 8 question, that is the high level. So यहाँ पे आप लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं इजी लेवल से लेकर के हाई लेवल तक. ठीक है. ऐसा मत समझिएगा कि आप लोग हाई लेवल नहीं कर पा रहे हैं या इजी लेवल कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी नॉलेज कम है. नहीं, नॉलेज सबके पास नॉलेज प्रॉपर होती है, बस इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे. हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप लोग बोर्ड में बैठते हो तो ये दिमाग में होना चाहिए, बोर्ड में बैठते हो तो आप लोग लिख करके बहुत कुछ आते हो, लेकिन जब कॉपी करेक्शन होती है तो केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग भूल जाते हो. ठीक है. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर नहीं दिखेगा तो नंबर हो सकते हैं कुछ कट जाए. ठीक है. चलिए इजी लेवल में कुछ क्वेश्चंस आते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ आर ऑटोट्रॉप्स क्लासिफाइड. सब फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, विच आर द 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट. 2 टाइप्स हियर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल. ओके. फोर्थ क्वेश्चन, which is the pigment present in the carrot. Fifth question, how is the radiant energy of the sun utilized in the green plant. That is the important question which already come in some board examination. Sixth question, what are detritivores. Okay. Seventh question, what is symbiosis. आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी पढ़ते हुए आ रहे हो क्या होता है, तो यहाँ पे ये सब. 8th क्वेश्चन, व्हाट आर हॉस्टोरिया. इट इज जस्ट लिंक विद दैट इज मशरूम. द साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम इज एगेरिकस. ओके. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज
coprophagy. Okay, just think about this. एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट आखिर होता क्या है. ठीक है, चलिए अब आते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पे. इस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द 2 सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर photoautotrophs. Here you write also the example. Okay, next question, what are the various factors affecting photosynthesis. You have to write the various factors that are affected the photosynthesis. Next question, how are parasites classified. Okay, write the balanced chemical equation for the process of photosynthesis. Question number 7, when do the desert plant take up carbon dioxide and perform photosynthesis. Here you just think about the desert plant, not at the normal plant. Question number 8, why do herbivores have longer small intestine than carnivores. This is the most important question. Question number 9 is that it is classified into 3 parts. What is the role of HCl in our stomach? First part. Second is what is emulsification of fat. Okay, third one, which protein digestive enzyme is present in pancreatic juice. Okay, now this one is a moderate level question. Now come to the high level question, which enzyme have do not participate in the digestion. Okay, question number 2, what is the difference between chyme and bolus. Third, what is the role of body part of stomach. Question number 4, what will happen if bile duct remove from the body. Here you also write one question, that is what will happen if gallbladder will be removed from the body. आपने देखा होगा कि कई लोगों में क्या होता है, लोग बोलते हैं पित्त की थैली में पथरी हो गया. तो पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर में क्या हो गया, उनको स्टोन हो गया, तो उनका गॉल ब्लैडर कट करके क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एकाइनर सेल. Just think about it. What is Echiner cell? And write its role also. Okay. Question number 6 is that what is the role of cardiac sphincter? Question number 7, what is the role of villi? Now question is number 8 is divided into 4 part. Difference between is simple is that is amylase and pancreatic amylase. Second, pepsin and trypsin. Third one, peptidase and endopeptidase. And the last one is ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट क्या हुआ, कैटेगरीज को क्या. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे व्हाट इज़ द रोल ऑफ विलाई. विलाई जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाले विलाई की, न कि रिप्रोडक्शन चैप्टर के विलाई की. ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा. तो ये सब क्वेश्चंस थे आपके इजी से मॉडरेट से हाई लेवल पे. तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को यहाँ पे 27 क्वेश्चन मिल गए. धीरे धीरे और क्वेश्चंस क्या करेंगे आप लोग, ऐड करते रहेंगे. ठीक है, कोशिश करिए इनके आंसर्स लिखने के लिए, नहीं तो आंसर जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, कोशिश करिए इसका आंसर लिखें. ठीक है, थैंक्स. ओके, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. And if you have any doubt or any questions, you can WhatsApp me on this number. Thank you.